Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we will be going to solve a lead code problem that is a minimum number of steps to make the string balance. ओके तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है कि स्ट्रिंग को बैलेंस करना है मिनिमम स्टेप्स करके सो स्ट्रिंग गिवन है इवन लेंथ की होगी ओके और द स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली n by 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड n by 2 क्लोजिंग ब्रैकेट्स दैट मीन्स कि अगर हमारे पास n साइज की स्ट्रिंग है और उसमें जो हाफ है वो ओपनिंग होगी और हाफ जो है क्लोजिंग होगी जो वो इंडिकेट करता है कि हमारे पास स्ट्रिंग बैलेंस होगी ओके so a string is balanced only and only if the string is empty. Second, it can be written as AB, where A and B are balanced strings, and it can be written as C, where C is a balanced string. So, let us understand this. So, what is the so balanced? So, balanced string ki what is the definition here? That it first of all, if a string is empty, then it is called as balanced, and the second condition is that it is in the form of A and B, where A is also balanced and B is also balanced. Like such as like if this is A, this is also balanced, and this is B, this is also balanced, and this whole is also called as backend balanced. Next is C. Uh, Next third one was like this, and where C is balanced, like such as this. Okay, so this is also called as balanced, where this they indicate as C. Okay, this much. So these are three conditions of string to be balanced. First one is empty. Second, it is in the form of AB, where A and B are also balanced, like this. Okay, they together also make the string balanced. And next one is this form. Okay, where C is a balanced. Okay, so let us see one example. So this is the example. Okay, so this is the example. So let us see this. Okay. So how many swaps in these strings are needed to make it balance? So कितने चाहिए हमें जैसे जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है उसको तो हमने नहीं देखना जैसे कि आप दे सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है ओके और जो अनबैलेंस्ड है उसे हम कैसे स्वैप करेंगे कि वो बैलेंस्ड बन जाए सो ये हाँ क्लियरली मतलब दिख रहा है कि हम अगर इन दोनों को स्वैप कर दें ये हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है ये हमारे पास ओपन है इन दोनों को अगर स्वैप कर दे तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जो कि होल स्ट्रिंग को बैलेंस बना देगा सो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितने लगे वन स्वैप ओनली सो इट्स आंसर इज वन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वन structure like this. Here are closing bracket, here are opening brackets. So you can solve it in two ways. One way is like this. So एक तो वे ये है जिससे हम स्ट्रिंग को बैलेंस करेंगे. So इसमें हमारे पास कितने स्वैप लग रहे हैं देखना. सपोज हमने इसको इसके साथ स्वैप किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ. कितने नंबर ऑफ टोटल स्वैप्स लगे वन स्वैप टू स्वैप और थर्ड स्वैप सो टोटल हमारे पास इसमें कितने आए थ्री तो क्या ये हमारे पास मिनिमम स्वैप्स है लेट अस सी कि हम इसको और मतलब कैसे स्वैप करें कि मिनिमम स्वैप्स हमारे पास आए सो एक और तरीका देखते हैं उसे
So one thing is, if I swap this or this, see carefully, I swap this, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। मैंने सिर्फ एक स्वैप किया है, इसे और इसे। सो कुछ ए बी वाला जो स्ट्रक्चर उन्होंने बोला था वैसा बन के आया है। मतलब ये इतना हमारे पास अब बैलेंस्ड जो है स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे एक स्वैप हो गया और बचा है हमारे पास एक ये और एक ये। इसे भी स्वैप कर दो तो क्या आएगा, ऐसा स्ट्रक्चर। सो इसमें हमारे पास देखना कितने स्वैप लगे, ओनली 2 स्वैप्स। एक ये वाला और एक ये वाला। सो इसका आंसर है 2। सो ये मिनिमम नंबर है जो प्रीवियस एग्जांपल थी। सो हमारा आंसर क्या होगा, 2। सो इससे हम इस एग्जांपल से हम देखते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो देखना, आंसर क्या था 2 इसका। सो सो अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देखें तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो क्या पैटर्न है कि आप जैसे इसका आंसर 2 है, जितने नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स है हमारे पास, थ्री है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ हम करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, देखो। सो अप्रोच क्या था हमारा कि एक ये अगर हम स्वैप कर रहे हैं तो 2 बैलेंस्ड हमारे पास मतलब बन के आ रही है। ठीक है, एक से हमारे पास 2 बैलेंस स्ट्रिंग्स बन के आ रही हैं। ठीक है ना। सो दैट्स वाई हम मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, कि हमारे पास जहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट्स कितनी हैं, 2 थी, उसको मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 1 स्वैप। ओके, सो ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। फर्दर एग्जांपल देखते हैं हम। ये जैसे हमारे पास इसमें ओपनिंग का ब्रैकेट कितनी है, 1। ओके, 1 में 1 जोड़ दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 1 आंसर। इसमें हमारे पास क्या, 2 प्लस 1/2, दैट इज़ 3/2, दैट इज़ 1 स्वैप लगेगा। इसका और इसका हमारे पास ऐसे स्ट्रिंग आएगी। सो इसमें कितने लगेंगे, 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स है। इसको अगर हम इसके साथ स्वैप कर दें और फिर इतना पार्ट बैलेंस और फिर नेक्स्ट इसको तो इसके साथ करना ही पड़ेगा। एक बैलेंस स्ट्रिंग ये बन के आ रही है, मिनिमम स्वैप्स 2। सो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट कितनी है, 3। 3 + 1/2, दैट इज़ 4/2, दैट इज़ 2 आंसर। ओके, सो अब इसमें इसमें हमारे पास कितने स्वैप लगेंगे, एक हम अगर इसको स्वैप कर दें, दैट इज़ इसके साथ, और नेक्स्ट हम इसको इसके साथ स्वैप कर दें। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे पास इसमें कितने स्वैप्स लग रहे हैं। अब ओपनिंग ब्रैकेट्स कितने हैं हमारे पास, 4। 4 + 1 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड, 5/2, दैट इज़ 2 स्वैप्स। ओके, दैट इज़ आवर आंसर इन दिस केस ऑल्सो। सो इसका अगर हम सॉल्यूशन कोडिंग की तरफ जाएं तो कैसे होगा। सो इस क्वेश्चन में हम बेसिकली स्टैक यूज़ कर रहे हैं। मैं इस पर मोस्टली हम जैसे स्ट्रिंग बैलेंस्ड या फिर जैसे स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस में स्टैक का यूज़ होता है। सो कैसे सॉल्व होगा, एग्जांपल लेते हैं कुछ।
ओपनिंग है, डाल। नेक्स्ट है क्लोजिंग है। क्लोजिंग चेक करेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी अगर ओपनिंग ब्रैकेट है स्टैक में, सो इसको हम पॉप कर देंगे। नेक्स्ट अगर अगर हमारे पास क्लोजिंग आ रही है तो ओके, क्योंकि वो बैलेंस बना देगा, सो इसको पॉप कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है, सॉरी ओपनिंग, उसको भी स्टैक में पुश कर देंगे। नेक्स्ट स्ट्रिंग में आगे कुछ नहीं है। चेक करेंगे स्टैक का साइज़ कितना है। स्टैक का साइज़ है 1, मतलब एक ही ओपनिंग ब्रैकेट है, सो 1 में 1 ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, वही पैटर्न। सो ये हमारे पास आंसर क्या देगा होगा। सो इसको हम कोड करने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू सोल्व। सो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में स्टैक की ज़रूरत है। सो एक स्टैक करेक्टर टाइप का। सो ये हमने स्टैक इनिशियलाइज किया है एम्प्टी। अब हम लूप करेंगे ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग को पहले कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। चेक करेंगे कि अगर हमारा जो स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर है ओपनिंग है, क्लोजिंग का हमें नहीं देखना, ठीक है, उसका नहीं कोई काम। हमने जो पैटर्न फॉलो किया उसमें हमने सिर्फ ओपनिंग को देखना है। अगर हमारे पास ओपनिंग है तो उसको स्टैक में पुश करना है। डॉट पुश मेथड से हम पुश कर देंगे कैरेक्टर को। ओके, नाउ एल्स केस में हम क्या करेंगे। अगर हमारा स्टैक जो है एम्प्टी नहीं है, सबसे पहले यही कंडीशन चेक करनी है कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और जो स्टैक का जो टॉप है, टॉप हम जावा में पीक मेथड से चेक करते हैं, वो अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो क्या करना है, स्टैक से पॉप कर दो। सो इफ वाले केस में हमें पहले सबसे पहले चेक किया कि स्टैक में अगर हमारे पास कोई ओपनिंग ब्रैकेट है तो सिंपली पुश कर दो। अगर ओपनिंग नहीं यानी कि क्लोजिंग है, क्लोजिंग है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि उसमें अगर कुछ है, अगर कुछ है उसे उससे भी पहले हमें चेक करना है कि वो एम्प्टी नहीं है। ऑफ कोर्स ये तो चेक करना ही है। नेक्स्ट अगर एम्प्टी नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है ओपनिंग ब्रैकेट से। सो अगर उसके टॉप में ओपनिंग ब्रैकेट है तो सिंपली पॉप कर दो, क्योंकि अगर क्लोजिंग था इस एल्स में हम एंटर कर रहे हैं क्योंकि हमें क्लोजिंग मिला है। क्लोजिंग के बाद हमें चेक करना है कि उसमें अगर ओपनिंग है यानी कि वो बैलेंस्ड बना रहा है। जैसे देखो ये है हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रिंग आई, जैसे इस केस में ये क्लोजिंग थी। सो क्लोजिंग अगर आया तो हमने सबसे पहले चेक करना है कि ओपनिंग है क्या सबसे ऊपर, हाँ है, तो डैट मीन्स ये ओपनिंग और ये वाले क्लोज एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर बना देंगे। सो इसको पॉप कर दो, कोई मतलब नहीं है। बैलेंस्ड से स्टार्टिंग में मैंने बोला है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अनबैलेंस्ड है उससे मतलब है, क्योंकि उससे उसको ही हमें स्वैप करना है। सो स्टैक को पॉप कर दिया, इतना ही था। और रिटर्न हमें क्या करना है, जो स्टैक हमारे पास थी उसका साइज बाय 2 जो हमने पैटर्न से लिया था। लेट अस ट्राई टू रन दिस। c equals to what is this? So let us try to run. Okay, so size. Okay. So here I have to write, +1.
Submit. So this much. Thank you.